पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अगर मैं बोलूँ कि डेली यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट 0.5% है, ज़्यादा है ही नहीं, ना के बराबर ही लोग बोलते हैं। बट फिर भी सीखना तो पड़ेगा, है तो है। अब इसका सर सिचुएशन देखते हैं। इसका सिचुएशन कुछ ऐसे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक घर है। यहाँ वाइफ है, ये बच्चे हैं, ये ऑफिस है। यहाँ पर हस्बैंड है। अब हस्बैंड ऑफिस से निकला, बच्चे वेट कर रहे थे, वाइफ वेट कर रही थी। निकला निकला निकला, रास्ते में लेट हो गया, बच्चे सोने चले गए। अब बच्चे सोने चले गए तो बच्चे सो गए। अब लेट हो गया, वाइफ ने भी सोचा अब कब तक इंतज़ार करूँ। वाइफ ने भी खाना वाना खा लिया, डन कर लिया, बट बैठ करके इंतज़ार तो कर रही थी कि हस्बैंड आएंगे। ये पहुँचे, दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा खोला गया, पति घर पहुँच गया। जब पति घर पहुँचे तो क्या पति की आंखों के सामने बच्चे सोने गए कि बच्चे पहले सो गए थे? क्या लगता है? पहले सो गए पहले थे। सो गए थे। है ना? वाइफ ने इनके सामने खाना खाया या पहले खा पी करके बराबर थी? डन थी, पहले खा ली थी। है ना? पहले खा ली थी। पति गए, वाइफ ने इनको खाना सर्व किया, पति ने खाना खाया। उसके बाद दोनों अपने बेडरूम में गए, थोड़ी बातें किए, थोड़ा रोमांस किए, सो गए। अब ये पूरी कहानी पति इंग्लिश में सुनाएगा। आपको पता है कि हम पास्ट टेंस क्यों सीखते हैं? मकसद क्या है उसका? स्टोरी टेलिंग, बस, और कुछ भी नहीं। अब पति कहानी सुना रहा है। अब पति कहानी कैसे सुनाएगा, देख लीजिए। अब पति कह रहा है कि कल मैं अपने ऑफिस में था, अ, काम ज़्यादा था, इसलिए मैं ऑफिस से रात को 11 बजे छूटा। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि मेरे बच्चे सो गए थे। मेरी वाइफ ने डिनर कर लिया था, लेकिन मेरा इंतज़ार कर रही थी। फ्रेश होने के बाद मैंने डिनर किया और फिर मैं सो गया। अब ये कहानी हस्बैंड बोल रहा है, तो अब उसको ट्रांसलेट करेगा भाई, इंग्लिश में बोलेगा। अब इंग्लिश में वो कैसे बोलेगा कि कल मैं अपने ऑफिस में था, तो yesterday I was in my office। स्टेट ऑफ बीइंग है ये। काम ज़्यादा था इसलिए मैं ऑफिस से रात को 11 बजे छूटा। कोई बना सकता है? काम ज़्यादा था इसलिए। We had a lot of work. तो ड्यू टू हैवी वर्कलोड या और प्रेशर। चलो मैं इसको शॉर्टकट कर देता हूँ कि ड्यू टू हेवी वर्कलोड है।
आई लेफ्ट ऑफिस एट 11 PM। चलेगा? चलेगा ना ये, ड्यू टू हैवी वर्कलोड? Yes, 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 yes. sir. आई लेफ्ट ऑफिस एट 11 PM। जब मैं घर पहुंचा, तो जब मैं घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड होम, मैंने देखा, आई सॉ। क्या देखा भाई? मेरे बच्चे सो गए थे। अब ये डायलॉग मुझे बोलना है, मेरे बच्चे सो गए थे। मुझे कोई थाथे थी से लेना देना नहीं है कि मैं वाज लगाऊं, सेकंड फॉर्म लगाऊं। मुझे देखना है कि मेरे बच्चे मेरे सामने सोए कि पहले ही सो गए थे। ये लॉजिक देखना है। पहले ही सो गए थे ना, तो अगर पहले सो गए थे तो सबको पता है कौन सा टेंस यहाँ फिट बैठेगा, पास्ट परफेक्ट। माई चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। आप यहाँ पर बोलोगे कि माई चिल्ड्रन स्लेप्ट, तो गलत हो जाएगा। इस सिचुएशन में आपको एक ही इंग्लिश बोलनी है, पास्ट परफेक्ट। क्यों मैंने ऐसा बोला? मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि आई सॉ माई चिल्ड्रन स्लेप्ट? मैंने सेकेंड फॉर्म क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो हमारे क्योंकि सर सामने नहीं सो कंडीशन है, गए थे। कंडीशन था सर ये, मतलब आयशा जब मैं देखा तो सो चुका था उससे पहले वो। यानी कि जब मैं देखा तो वो मेरे सामने थोड़ी सोए। जब मैं देखा तो एकदम फ्लैट, एकदम खराटे ले रहे थे, वो तो सो चुके थे, पहले ही सो गए थे। तो अगर आपके नज़र पड़ने से पहले कोई काम पहले ही हो गया था, उस हुए हुए काम को दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट लगाओगे। अभी आगे देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें चुका था आया कि नहीं आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदी मत सोचो। माई चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, और देखो मेरी वाइफ डिनर, मेरी वाइफ ने डिनर कर लिया था। तो डिनर जो किया था मेरी वाइफ ने, क्या मेरे पहुंचने के बाद किया कि पहले ही सफा चट कर चुकी थी? तो पहले सफा पहले कर दी थी तो। तो मेरी वाइफ ने खाना खा लिया था, तो माई वाइफ क्या लगाऊं? Wife had हैड डिनर। yes sir. अच्छा, कोई बता सकता है मैंने 2 बार हैड क्यों लगाया होगा? या सर एक बार वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना? Yes sir. Yes, Yes, sir. yes, yes. एक है ये पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, और एक तो मुझे कहीं ना कहीं टेकन वोकन ईटन वुटन तो करना ही था, तो मैंने हैड कर दिया। आजकल चलता है ना खाना खाने को, हैव फूड, Yes sir. तो ये Yes. मैंने कर दिया। तो माई वाइफ हैड डिनर, खाना खा लिया था, लेकिन मेरा इंतज़ार कर रही थी। बट अब जैसे मैं यहाँ पर बोलूँगा बट, अब टेंस बदल रहा है, तो मैं क्या लिखूँ? मेरा इंतज़ार कर रही थी, शी She वाज was. अवेटिंग मी। तो बट मैं दोबारा शी बोलूँ ना बोलूँ, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, बट वॉज वेटिंग फॉर मी, नहीं कह सकता। मैं यहाँ पे शी नहीं लगा रहा हूँ। कोई बता सकता है शी क्यों नहीं लगा रहा हूँगा? क्योंकि ऑलरेडी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? माई वाइफ। ऑलरेडी बात कर रहा हूँ, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर मेरा इंतजार वही कर रही थी। आप चाहो तो शी लगा देना, मैंने नहीं लगाया कि ऐसा भी कई बार होता है। अखबार में आपको बट के बाद सब्जेक्ट ही दिखाई नहीं देगा, क्या कर लोगे? ढूंढते फिरोगे कहाँ है सब्जेक्ट, तो इधर आकर के देखना, रे कहीं ये तो नहीं है। तो जी ऐसे ही- सर, पार्सिंग में चल रहा है सर आपके। हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल। तो ये सब ख्याल रखना है। तो वेटिंग फॉर मी, इंतजार कर रही थी, टेंस बदल गया। अब क्या है भाई? फ्रेश होने के बाद मैंने डिनर किया और फिर मैं सोने चला गया, मैं सो गया। तो फ्रेश होने के बाद, अब इसको बदलते हैं, आफ्टर गेटिंग फ्रेश, मैंने डिनर किया, आई हैड डिनर एंड वेंट टू स्लीप, या वेंट टू बेड, वेंट टू बेड। बताइए क्या तकलीफ है? ये हैड पास्ट परफेक्ट है कि नॉर्मल सेकंड फॉर्म है? क्या लग रहा है? सेकेंड फॉर्म सर। तो अब एक छोटी सी कहानी सुनाने में, इतनी सी कहानी सुनाने में क्या क्या यूज हुआ? स्टेट ऑफ बीइंग, है ना? उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फिर बीच में थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें पूरी कहानी हो गई। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। ये जो आपने किताबों में पढ़ा है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, वो किताबी भाषा है, बट रियल लाइफ में वो कैसे होता है? अभी हम पेशेंट को मारते हैं। अभी देखिए, ये रहा वो घर, यहाँ पर एक व्यक्ति है,
जो बहुत बीमार है, पेशेंट है ये। अब यहाँ पर लेट्स से कि पेशेंट है, बुज़ुर्ग पेशेंट है, 70-80 साल का है, बहुत कमज़ोर हो गया है, हेल्थ इज़ डिटेरियोरेटिंग डे बाय डे। तो यहाँ पर पिता ने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब यहाँ डॉक्टर है, आ जाइए ना। डॉक्टर बोला ठीक है आता हूँ। डॉक्टर चला चला, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अभी रास्ते में था कि सब खत्म, सांसें थम गई, पेशेंट चले गए, ये मर गए। अब जब डॉक्टर घर पहुंचा, तो अब बताओ कि जब डॉक्टर घर पहुंचा तो पेशेंट सामने मरा कि पहले ही मर गया था? पहले। तो जो पहले मर गया था, डॉक्टर के सामने मरा ही नहीं, तो फिर अब जब स्टोरी टेलिंग होगी, तो जब नौबत पेशेंट को जब मारने का नौबत आएगा, तो कौन सा चाहिए? पास्ट परफेक्ट चाहिए। अब स्टोरी टेलिंग कैसे करेंगे? मान लो डॉक्टर कहानी सुना रहा है, लेट्स से कि डॉक्टर के ज़ुबान से कहानी सुनते हैं। डॉक्टर कह रहा है कि मैं अपने क्लिनिक में था, मैं कल अपने क्लिनिक में था, अचानक मेरा फ़ोन बजने लगा, मैंने फ़ोन उठाया यह यह किसी पर्सन का कॉल था जिसके पापा बीमार थे। उसने मुझे जल्दी उसके घर पहुंचने को कहा। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसके घर जाने लगा। जब मैं उसके घर पहुंचा, उसके पापा मर चुके थे, मर गए थे, हिंदी कुछ भी हो, स्वर्गवासी हो गए थे, हिंदी कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। बस ये देखना है कि मरे डॉक्टर के सामने कि पहले, बस ये देखना है। अब वो इतनी बड़ी स्टोरी टेलिंग डॉक्टर कर रहा है, अब उसे पास्ट टेंस आता होगा तो स्टोरी बोल लेगा भाई। अब देखते हैं कि पास्ट टेंस तो 4 होते हैं, किस किस पास्ट टेंस की ज़रूरत पड़ रही है एज पर द सिचुएशन। तो मैं कल अपने क्लिनिक में था, देख लेते हैं। आई वॉज In my clinic. इन माई क्लिनिक yesterday। ठीक है भाई, कलर चेंज करते हैं। अब क्या है जी? अचानक मेरा फ़ोन बजने लगा, सडनली माई फोन स्टार्टेड रिंगिंग। Started ringing. मैंने फ़ोन उठाया, पास्ट एंड डेफिनेट। आई I picked up my call. द कॉल, Picked up the phone call. कॉल ही उठाते हैं। उठाया। यह किसी पर्सन का कॉल था जिसके पापा बीमार थे। थोड़ा सेंटेंस बड़ा है। इट वॉज द कॉल ऑफ अ Of a person whose father who was ill। आराम से बन गया। whose मतलब जिसके, पता है ना, या जिसके काम कर, yes sir. बीमार थे। उसने मुझे जल्दी उसके घर पहुंचने को कहा। ही मान लो डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया होगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू To रीच हिज होम as एज सून soon as possible. पॉसिबल। ये भी हो गया भाई। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसके घर जाने लगा। आई
started my car and and दोबारा स्टार्ट लगा सकते, उसके घर जाने लगा। And going to his home. नहीं, दोबारा स्टार्टेड तो बनता है। आई स्टार्टेड माई कार बन- एंड एक बार वो स्टार्टर लगेगा सर। एक्चुअली ये स्टार्ट मुझे वो चालू करने के लिए दिखाना है। हालांकि Okay. चालू करने के लिए अगर मैं पूरा दिखाऊं कि मैंने चाबी घुमाई तो ऐसा भी हो सकता है कि आई टर्न ऑन द कार्स इंजन, बट इतना कौन बोलता है। आई स्टार्टेड माई कार एंड मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ, क्योंकि अचानक एक स्टार्टेड के बाद दूसरा स्टार्टेड लगाओ तो थोड़ा अजीब सा नहीं लगता है, अटपटा सा। तो मेरे पास एक और उपाय है ना, बिगेन। आई स्टार्टेड माई कार एंड बिगेन टू, मैं उसके घर जाने लगा, बिगेन टू। या रश टू करके लिख सकते, रश टू। एक्चुअली मुझे यहाँ जाने लगा वो फीलिंग देनी है, वो शुरू कर दिया, तो स्टार्टेड तो लगाना पड़ेगा ना। तो स्टार्टेड का दूसरा भाई बिगेन होता है, पता है ना, इसका मतलब भी शुरू करना होता है ना। Yes, sir. तो इसलिए मैंने लगा दिया। एंड बिगेन टू हेड टू हिज होम। हेड का मतलब भी जाना होता है, आगे आप सीख लोगे। जैसे गो होता है ना, वैसे हेड भी आजकल बहुत अच्छा चला हुआ है। तो बिगेन टू हेड टू हिज होम, उसके घर जाने लगा। जब मैं उसके घर पहुंचा, उसके पापा मर चुके थे। जब मैं उसके घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड हिज होम, घर पहुंचा। अब यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। उसके पापा मर चुके थे। His father got dead. जी नहीं, हिज फादर हैड डाइड। फास्ट परफेक्ट क्यों, सीख हम क्यों रहे, मर चुके थे। Okay. बस अब सोचो इतनी बड़ी कहानी में कितने परसेंट आपका यूज हो रहा है ये 0.5%। एक इतना सा सीन है बस। अब पूरी कहानी में कौन है जो प्रिवेल कर रहा है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है ना। माई फोन स्टार्टेड रिंगिंग, सेकेंड फॉर्म। आई पिक्ड अप द कॉल, सेकेंड फॉर्म। इट वॉज स्टेट ऑफ बीइंग। फादर वॉज इल, स्टेट ऑफ बीइंग। रिक्वेस्टेड, सेकेंड फॉर्म। स्टार्टेड, सेकेंड फॉर्म। बिगेन, सर स्टार्टेड जो लिखा है, आई स्टार्टेड माई कार एंड बिगेन टू हेड ऑफ हिज होम, ऐसे नहीं बोल सकते आई स्टार्टेड माई कार एंड गोइंग देयर। नहीं आई एम गोइंग देयर। वो एक्चुअली वो स्टार्टेड की फीलिंग उसमें नहीं देगा, ये कार स्टार्ट करने के लिए है। हेडेड टुवर्ड्स लिख सकते, हेडेड टुवर्ड। तो जब हेडेड हम तब लिखते हैं ना जब पास्ट इंडेफिनिट लगाना हो। यहाँ जब मैं टू लगा रहा हूँ तो टू के बाद मुझे क्या चाहिए, इन्फिनिटिव चाहिए ना, वर्ब का बेस फॉर्म। तो मैंने हेड लगाया। हेडेड कैसे कर दूँ, हमेशा सुनी सुनाई अंग्रेजी सही नहीं होती है ना। अगर मैंने बचपन से सुना आई लव यू प्यार करता हूँ, अब मुझे बोलना है यार मैं उसे प्यार करता था, तब भी आई लव यू बोलूँगा क्या, क्या बोलूँगा, आई लव्ड बोलूँगा ना। Okay. फ्यूचर में कहना मैं तुमसे प्यार करूँगा तो आई विल लव करना पड़ेगा ना। तो रटा हुआ तो काम नहीं आ रहा है कि हर चीज़ में आई लव यू लपेट दो। तो हेड भी तो वर्ब है, टेंस के अकॉर्डिंग देखूंगा ना। यस सर। तो ये हो गया। उसके बाद व्हेन आई रीच्ड हिज होम, यहाँ सेकेंड फॉर्म। लास्ट में एक जगह आया पास्ट परफेक्ट। हेलो सर। हाँ जी, सर एम आई ऑडिबल सर? यू आर वेरी लेस ऑडिबल आई वुड से, जोर से बोलिए। सर मैं ये कह रहा था सर, आप ये नहीं बोल सकते आई स्टार्टेड माई कार एंड लेफ्ट फॉर हिज होम? हाँ ऐसा बोल सकते हैं, आई स्टार्टेड माई कार। यहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि आई स्टार्टेड माई कार, मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, एंड लेफ्ट फॉर हिज हाउस। एकदम कोई दिक्कत नहीं, ये बोल सकते हैं। इसको एक्स्ट्रा में रख लीजिए, सर हमें साथ साथ में लिखना है कि सर आपको आप बाद में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे? आपको लिखना कुछ भी नहीं है। ये सारा अभी जो मैं लिख रहा हूँ ना, लिखा लिखा है, आपको पूरी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, पूरा डेकोरेटेड फॉर्म में, ऊपर लोगो लगा हुआ, डेट लिखा हुआ। टाइप करके नोट्स किधर मिलते हैं बॉस, फुल टाइप किया वो नोट्स आपको मिल रहा है ऑन द स्पॉट। अभी अगर मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा होता तो होता है ना, फटफट आप लिख भी रहे होते, नहीं कुछ तो लिखते ही। यस सर, यस यस सर। उससे आपको बचा लिया। ठीक है, तो ये हो गया गाइस।
अब एक सिचुएशन मैं आपको देता हूँ, इसमें अब आप कहानी सुनाओगे। मैंने अपना 2 डेमो दिखा दिया, अब आपकी बारी। तो इसमें मैं टारगेट करता हूँ, किसको करूँ? किसी फीमेल को करता हूँ, किसी महिला को करता हूँ। एनी गर्ल आउट हियर? तो सर ये भी हो सकता है, कल जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन निकल चुकी थी, छूट चुकी थी। हाँ, बहुत सारे सिचुएशन है। मोना ने हाथ उठाया कि वो ट्राई करेगी, तो मैं सिचुएशन देता हूँ। चलिए, सिचुएशन ये है कि ये मोना है, मोना के बाल लंबे होंगे शायद, चलो बाल लंबे कर देते। कल की कहानी है मोना। मोना आर यू देयर? यस सर, ओके, ज्यादा लंबे हो गए सर। अच्छा। आपने कैमरा कभी ऑन ही नहीं किया? चलिए, तो मोना, कल की कहानी की, कल मोना का फ़ोन बजा, ट्रेन 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 ट्रेन। इन्होंने फ़ोन पिक किया। फ़ोन पे इनकी सहेली थी। सहेली ने बोला कि हे मोना, बहुत दिन हो गए मिले नहीं, घर आ जाना प्लीज़। तो सहेली ने इनको इनवाइट किया। मोना बोली ठीक है मैं आती हूँ। घर गई, घर गई, घर गई। ये घर है इनका। ओके, अब घर में मोना की, सॉरी, इस लड़की का नाम कुछ रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं सोना। सोना। ठीक है। सोना। तो सोना की सासू माँ ने सोना से कहा कि ये सोना, मैं ना पार्क में टहलने जा रही हूँ। तो सासू माँ चली गई, यानी कि अब सासू माँ घर में नहीं है। सोना के हस्बैंड बोले कि ओके डार्लिंग, ऑफिस जा रहा हूँ, बाय बाय। वो ऑफिस चले गए, ये भी घर में नहीं है। सोना का बेटा, मम्मा स्कूल जा रहा हूँ, बाय बाय, स्कूल चला गया, वो भी घर में नहीं। तो जब मोना गई तो सिर्फ सोना थी, उसकी सासू माँ पार्क चली गई थी, पति ऑफिस चले गए थे, बेटा स्कूल चला गया था। मोना गई, बातें की, थोड़ा चाय नाश्ता किया, एक दूसरे मतलब 3-4 लोगों की बुराइयां की, और उसके बाद घर वापस आ गई। अब मोना एक कहानी सुनाएगी जिसमें उनको दिखाना है कि मैं गई, उसकी सासू माँ वहाँ नहीं थी, ये भी बताना है कि वो पार्क गई थी, ये भी बताना है कि पति ऑफिस गए थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चुका था आया कि नहीं आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गए थे भी चलेगा। सिचुएशन की डिमांड क्या है? अब आइए मोना, ओवर टू यू। ओके सर। इज मोना मैरिड? यस सर। ओके ओके, चल। So yesterday I was at home and suddenly my phone started ringing. I picked up the call. It was my friend. Her name is Sona. He asked me to, she asked me to come her home. Then the next day I reached her home, and when I reached there, his mother-in-law had already gone to the park, and his son had gone to the school, and his husband also had gone to the office. Then there I and only Sona was there only. Then we had lots of conversation, and after that I came back to my home. ओके, अब सब कुछ ठीक बोला। वो हिज कर दिया, हिज की जगह हर होता है। सोना लड़की है ना मोना, सोना भी तो लड़की Yes. है। तो हर सासू माँ, Yes, हर sir. हस्बैंड। ओके, और क्या था? जैसे उन्होंने कहा कि आई एंड सोना वॉज करके बोला Sona. था। हाँ, तो 2 लोग हो जाएंगे तो वर हो जाएगा। Var. हाँ, Yes, बाकी sir. बहुत अच्छा बोला आपने, Okay. sir. वेरी गुड। सब बताइए गाइस, कितनों को ये लॉजिक समझ में आया? पास्ट परफेक्ट का लॉजिक यस सर। आ रहा है समझ? ये सब थोड़ा Yes, sir. कंफ्यूज हो रहा है Yes. कि इसमें भी, जैसे कि सर पास्ट कंटिन्यूअस स्विचिंग में दिक्कत थोड़ी सी, हाँ वहाँ भी है यहाँ भी है, हम्म, थोड़ा सा स्विचिंग दिक्कत है।
तो अब मैं आपको बता दूं, अब इसका एक और कन्फ्यूजन बता दूं कि अगर, और इसको साफ साफ समझ लीजिए, धोखे में रखना नहीं चाहता हूं किताबों की तरह, अगर लिखा हो कि सोना के पति सो गए थे, ऐसे कोई लिख कर देगा तो अब कैसे समझ में आएगा कि पास्ट परफेक्ट में लगाऊं कि पास्ट इंडेफिनिट में लगाऊं? ऐसे तो समझ में नहीं आ सकता। तो पास्ट परफेक्ट अकेले कभी भी यूज़ नहीं होता है, इसका आगे पीछे कोई सिचुएशन होगा, ऐसे नहीं आएगा। इसी को कुछ लोग ऐसे बनाएंगे, कुछ बनाएंगे सोनाज हस्बैंड वेंट टू बेड, कुछ बोलेंगे सोनाज हस्बैंड हैड गॉन टू बेड। कैसे पता चलेगा? अगर मैं कहता हूँ कि कल मैं दिल्ली गया था, मैं अकेला सेंटेंस बोलता हूँ, कल मैं दिल्ली गया था। अब जो लोग हिंदी मीडियम के पहचान के पीछे भागते हो कहेंगे नहीं, गया था, एक तो था देखते, आइला था मतलब तो वाजवर, एक ये वहाँ फंस जाते हैं। ये कोई वाजवर नहीं है, ये वाजवर है ही नहीं। कहीं से अगर आप गलती से वाज लगा दोगे, आप बोलोगे कि येस्टरडे, क्या बोलोगे? येस्टरडे आई वाज, क्या बोलोगे? आई वाज वेंट टू डेली, ऐसा बोलोगे क्या? हैं? वहाँ गलत है, हो ही नहीं सकता। अब आप बोलोगे कल मैं दिल्ली गया था, या तो बोलोगे येस्टरडे आई वेंट टू दिल्ली, या आप बोलोगे येस्टरडे आई हैड गॉन टू दिल्ली। कैसे पता चले कौन सा सही है? ये तो गलत है, तो सबको पता है ये तो गलत है। सबको पता था ना कि कभी ऐसा करने वाले थे आप लोग। अरे बाबा, आप लोग वाज लगा सर आई वेंट, नहीं वेंट, ओनली वेंट, हैड भी ना लगाते। तो अब आपके पास यहाँ दो ऑप्शन है कि येस्टरडे आई वेंट टू दिल्ली और येस्टरडे आई हैड गॉन टू दिल्ली। इसमें से भाई कोई एक तो चलेगा। लेकिन आपके दिमाग में कि अच्छा चुका था चुकी थी आएगा तब तो मैं हैड लगाऊंगा, वैसे आएगा तो वेंट लगाऊंगा। मैं कहता हूँ कि कल मैं दिल्ली गया था, कि दोनों इंग्लिश होती है, मैं इसको भी करेक्ट बोलता हूँ, मैं साबित कर दूंगा अभी। ये भी करेक्ट है और मैं कहता हूँ ये भी करेक्ट है। बट ये करेक्ट कैसे होगा? एज पर द सिचुएशन। मैं सिचुएशन दिखाऊंगा ऐसा। तो अकेला सेंटेंस को लिख कर दे, बोले कि बना बेटा ट्रांसलेट कर, तब तो मुश्किल है भाई। कई बार हम कैसे कर लेंगे? जैसे अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ कि द चेयर इज ब्रोकन, मैं कहता हूँ पता है भाई इसकी हिंदी क्या है? तो इसकी तो दो हिंदी है। इसकी पता है कौन सी दो हिंदी है? इसकी एक हिंदी है, एक तो है कि स्टेट ऑफ बीइंग है, कुर्सी टूटी हुई है, और इसकी एक और हिंदी है ना, कुर्सी टूट चुकी है। तोड़ी जाती है बॉस। पैसिव भी तो है, नहीं है? जरा फैसला करो, देखो। द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी तोड़ी जाती है और कुर्सी टूटी हुई है, दो हिंदी है। अगर मैं बोलता हूँ एक और हिंदी हो सकती है कि कुर्सी टूट चुकी है या थोड़ी ब्रोकन है, मतलब टूट चुकी है अरे या तो वही ना ऊपर लिखे भैया, नहीं कुर्सी तो टूटी हुई है, वही जो आप कह रहे हो वही है ये वाला। ओके सर। हाँ, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, उसकी हिंदी कैसी भी आप सोचो। आप ऐसे बोल दे कुर्सियाँ तो टूटल है, वो भी इसी में चलेगा, द चेयर इज ब्रोकन। समझ में आ रहा है? वो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसकी दो ही हिंदी है। जैसे अगर एक सेंटेंस है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि आई हैव टू कुक फूड। अब मैं कहता हूँ बताओ भाई इसकी हिंदी बताओ। मैं कहता हूँ इसकी दो हिंदी है। इसकी एक हिंदी है कि मुझे खाना पकाना है, और दूसरी हिंदी है कि मुझे खाना पकाना पड़ता है। दो हिंदी है कि नहीं है? इसको पता होगा हैव टू। तो इसलिए अरे बंद कीजिए दरवाजा भाई, या ऑडियो बंद कर लीजिए। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि बिना सिचुएशन देखे पास्ट परफेक्ट का फैसला आप नहीं कर सकते हो। कैसे? अभी साबित करता हूं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि यहां पर एक लड़का है, ये लड़का अपने दोस्त के घर गया, सुबह 9 बजे गया, तो ताला बंद था, दोस्त था ही नहीं, ये वापस चला गया। नेक्स्ट डे
नेक्स्ट डे ये लड़का अपने दोस्त से मिला, और बोला, हे यार कल 9 बजे मैं तेरे घर गया था, तू कहाँ था? अब ध्यान देना है लड़का क्या कह रहा है। ये कह रहा है अच्छा मैं तो दिल्ली गया था। अब ये कह रहा है मैं दिल्ली गया था। अब कोई बता सकता है क्या इंग्लिश होनी चाहिए? सोचो, सोच had भी नहीं gone सकते। Delhi. आई हैड I गॉन टू had दिल्ली। gone to Delhi. अब बताओ किधर गए भाई साहब? कि वेंट वाले भाई साहब। अब देखिए आई हैड गॉन टू दिल्ली आ गया। कुछ समझ में आ रहा है क्यों आया? सेंटेंस तो वही है, मैं दिल्ली गया था। अब कोई साबित करके बताएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया होगा, हैड गॉन क्यों लगाया? क्योंकि वो जब वो घर गया था तो जा चुका था, जी, सिचुएशन आ गया। क्योंकि जब ये 9 बजे गया तो 9 बजे था ही नहीं, तो नहीं था मतलब कि जब दिल्ली गया होगा तो पहले चला गया होगा ना, इसके यहाँ पहुँचने से पहले दिल्ली चला गया होगा। इसलिए तो हम सिचुएशन के ही अधीन हैं, वी आर सब्जेक्ट टू सिचुएशन। बात को समझिए रोहित बाबा। जी सर, जी पर सर। सर यस एक सर, क्वेश्चन बनता है राइट। यहाँ पे। एक्चुअली सर जब हम किसी से पूछेंगे हम्म तो जो सामने वाला बंदा जो गया था तो वो तो ये भी बोल सकता है ना कि यार जब तुम आए होगे तो उस टाइम पे मैं तो नहीं था, मतलब मैं तो दिल्ली गया था, तो आई वेंट भी तो बोल सकता है। नहीं नहीं, पर वहाँ अगर नहीं, कोई स्टोरी ऐसे नहीं बोल सकता। ऐसे नहीं बोल सकते। जब वो पहली बार किसी को बोलेगा, जैसे मुझसे कोई बोल ही दे, लेट से जी मैं आपको एक कॉन्वर्सेशन दिखाता हूँ। एक कॉन्वर्सेशन में मैं कहता हूँ ए नाम का व्यक्ति है कि मैंने कहा कि हे वेयर वर यू yesterday at 6 PM। और बी को कहना है कि यार मैं तो पार्क गया था, और उसको बोलना है मैं पार्क गया था। अब वो वेंट नहीं बोल पाएगा यहाँ, वो आई वेंट टू पार्क नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसको कहना ही पड़ेगा कि आई हैड गॉन टू पार्क, आई हैड गॉन टू ओके पार्क। वो इसलिए कहना पड़ेगा कि इसके अंदर वो लॉजिक छुपा हुआ है कि अच्छा 6 बजे, 6 बजे यार 6 बजे तो पार्क चला गया था, यानी कि जब 6 बजे और तू यानी कि पक्का तूने मुझे नहीं देखा होगा ना, सिर्फ सब कुछ छुपा हुआ है कि वेयर वर यू yesterday at 6 PM। तो फिर कहना पड़ेगा अच्छा 6 बजे यानी कि पार्क चला गया। लेकिन अगर वो पहली बार किसी को बोल रहा है, कोई कहानी सुना रहा है, जैसे मैं आया मैंने कहा कि गाइस लेट मी टेल यू समथिंग, कि कल 6 बजे मैं पार्क गया और पार्क में जो मेरे साथ हुआ, तो मैं कहानी कैसे सुनाऊंगा कि गाइस yesterday आई went to park at 6 PM and some boys started beating me there। फिर मैं ब्ला 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 कहानी सुनाऊंगा। ये है अंदर की बात। वैसे मोना ने कॉल किया, मोना डेंजरस बन गया। रुको मोना, चलो मोना को इधर बनाते हैं। अरे देयर मोना। Yes, sir. ओके अभी ठीक है। मोना ने फ़ोन किया सोना को, बोला यार मैं तेरे घर उस दिन गई, वैसे मैंने पूछा नहीं, तू अकेली थी, तेरे पति कहाँ थे? तेरे पति कहाँ थे? वेयर वॉज योर हस्बैंड? अब जो सोना है वो सोना ये बोले कि मेरे पति तो ऑफिस गए थे ना, तो सोना कैसे बोलेगी माई हस्बैंड वेंट टू ऑफिस या माई हस्बैंड हैड गॉन टू ऑफिस? फैसला आपके हाथ में माय हस्बैंड हैड गॉन टू ऑफिस। है ना। तो सोचो एक लाइन का सेंटेंस है कि मेरे पति ऑफिस गए थे, लेकिन सिचुएशन की डिमांड है कि उसमें सब कुछ छुपा हुआ है कि यार यानी कि जब मैं तेरे घर गई तेरे पति नहीं थे तो कहाँ गए थे, सब कुछ छुपा हुआ है उसके अंदर। तो एज पर सिचुएशन बोलेंगे। एक लाइन कोई लिख कर दे दे तो ट्रांसलेट आप नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। एक लाइन कोई बोल दे कि मेरे पति ऑफिस गए थे कल, अब कोई बोले कि बताओ भाई इसमें हैड लगेगा कि सेकेंड फॉर्म, तो आप कहना भाई दोनों लग सकता है, आपको लड़ना पड़ेगा उसके साथ। आप ये नहीं कह सकते नहीं इसमें तो हैड ही लगेगा, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो एक ये हो गया। अब आ जाते हैं बुकिश स्टाइल पर। किताबों का जो स्टाइल होता है वो क्या होता है, किताब में पूरी स्टोरी नहीं दिखाते, किताब में वन सेंटेंस दिखाते हैं। तो किताब में क्या करते हैं, वो पास्ट
परफेक्ट टेंस में क्लॉज लगा देते हैं, क्लॉज लगाकर बनाते हैं। और किताबें बताती भी नहीं कि क्लॉज है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लॉज होता है। उस क्लॉज के अंदर एक कंजंक्शन होता है जिसका नाम है बिफोर। बिफोर क्या काम करता है? कंजंक्शन काम करता है। इस कंजंक्शन के बगल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। ये हो गया, तो ये आपका हो गया, एक टुकड़ा हो गया। इसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। उसके बाद उनका रहता है एक प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब दो टुकड़े रहते हैं। नाम में लिख रहा हूँ, कभी ना कभी तो सुनोगे ही, या सुना भी होगा, क्या पता आप में से किसी ने सुना है? ऐसा भी कुछ होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, सब ऑर्डिनेट, सुना ही होगा, यस सर, कभी ना कभी तो सुना ही होगा। एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा जो होगा बिफोर और सब्जेक्ट, आफ्टर। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस सेंस में वो होगा। यानी कि अगर मैं इस दोनों को मिला दूं, दोनों टुकड़ों को मिला दूं, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर कंजंक्शन क्या रहेगा? बिफोर, बिफोर और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट या वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना बड़ा वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। यस हिंदी क्या लिखते हैं? लेट्स से कि उसके वही डॉक्टर के डॉक्टर आने से पहले रोगी रोगी मर चुका था। इतने रोगी को मारे हैं इन किताबों ने। तो इसको बनाने का तरीका है कि पहले आप जो हो चुका था उसको दिखाएंगे। तो कैसे बोलेंगे कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर बिफोर डॉक्टर बिफोर द डॉक्टर के। तो यहाँ पर ये जो है हैड डाइड, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और ये वाला कौन सा क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज। यस तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते, कभी आप सीखोगे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, तो ये एक एडवर्ब क्लॉज पढ़ा है सर। तो ये सब चीज़ें तो ऐसे वो बनाते हैं। और क्या उनका है? स्टेशन पहुंचने से पहले कुछ ऐसा है ना? यस, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। हाँ, पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी ट्रेन थी। जा ट्रेन जा यस चुकी थी, गाड़ी खुल चुकी थी, ब्ला ब्ला ब्ला। यस तो इसका वो कैसे बनाएंगे? द ट्रेन हैड लेफ्ट हैड लेफ्ट बिफोर, मेरे यहाँ लगाया था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। सब्जेक्ट तो दिखना चाहिए ना, यस मेरे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो बिफोर आई रीच द रीच्ड स्टेशन। स्टेशन। तो ये जो ये है, ये आपका क्लॉज बन गया। ये तरीका होता है। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कितना आपने सीखा। अच्छा, एक और पास्ट परफेक्ट हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा किताबों में तो नहीं होता है। आफ्टर भी आएगा ना सर? हाँ, आफ्टर, अभी मैं आफ्टर सिखाऊंगा तो बच्चे फंस जाएंगे। यस सर। आफ्टर सिखाऊंगा, आफ्टर में हैड लगने लगेगा, सब फंस जाएंगे। तो क्लॉज जब जिस दिन सीखेंगे तब। यस सर। आप रवि, क्या नाम है आपका? रवि? यस सर। संजय। आप नहीं अभी नहीं, कौन? मैंने अच्छा, अभी कौन? संजय सर। संजय बोल रहे थे। तो इन यस, लोगों ने यस, शायद ग्रामर यस। पढ़ा होगा इसलिए बोल पा रहे हैं। पढ़ा मैंने है पढ़ लिया ग्रामर? सर। यस, पूरा कंप्लीट। हाँ, तो ग्रामर पढ़ा होगा इसलिए बोल पा रहे। यस लेकिन मुझे देखना है ना, मुझे कौन सा डोज देना है। ऐसी दवाई दे दूँ कि एकदम ब्रेन हैमरेज हो जाए। यस सर। चलिए अब आगे देखिए। लेट्स से कई बार ऐसा होता है कि आप हैं, आपने लाइफ में पहली बार मान लो कि पिज्ज़ा खाया। एक गांव का बंदा आ गया, उसे क्या पता, उसने बोला ये कैसी रोटी दे दी भाई, सब्जी ऊपर अजीब सा रख करके, क्या दे दिया? पहली बार पिज़्ज़ा खाया। अब वो कह रहा है कि यार मैंने इससे पहले कभी पिज़्ज़ा खाया ही नहीं था, मैंने इससे पहले कभी पिज़्ज़ा खाया नहीं था। उसको ये सेंटेंस बोलना है। अब यहाँ पर वो पास्ट परफेक्ट में कह सकता है, उसको फुल अलाउड है। कैसे बोलेगा? आई हैड नेवर ईटन पिज़्ज़ा, इससे पहले।
बिफोर या बिफोर में दिस भी लगा सकता है, बिफोर दिस, या खाली बिफोर पे भी रुक सकता है। ये भी एक तरीका होता है बोलने का। मान लो आपने पहली बार कुछ देखा, बोला यार इससे पहले मैंने इस तरह का घर कभी देखा ही नहीं था, कभी नहीं देखा, मतलब अभी जो देखा ये देखने से पहले कभी देखा नहीं था, तो कैसे बोलेंगे? आई हैड नेवर सीन सच अ हाउस, सच अ मैसिव बिल्डिंग बिफोर। ये एक तरीका होता है। फाइन गैस, तो पास्ट परफेक्ट खत्म हो गया। अब रही बात इसके स्ट्रक्चर वगैरह की, तो देख लेते हैं। रही बात कि पॉजिटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव क्या होगा, ये सब देख लेते हैं। आइए खत्म करते हैं इसको। तो आपको पता है कि हमें 4 तरह के स्ट्रक्चर सीखने पड़ते हैं। हालांकि इस टेंस का इस्तेमाल कम है तो लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते भी नहीं है। तो एक में हैड लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लग गया। नेगेटिव में सर क्या कुछ होना चाहिए? कंफ्यूजिंग पॉइंट भी है इसके, जैसे नहीं, इस पे आपने इसमें बताया। इसमें कन्फ्यूजन वही था ना कि मैं दिल्ली गया था, वही कन्फ्यूजन पॉइंट, कन्फ्यूजिंग पॉइंट। ओके सर, ओके। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? हैड को आप पहले उठा लोगे, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH अगर लगाना है तो फिर WH को पहले उठा लोगे। बट इतना यूज़ होगा ही नहीं, इतना तक पहुंचोगे नहीं। मैं रोज़ इंग्लिश में बात करता हूँ, लेकिन पास्ट परफेक्ट बहुत कम मुझे मिलता है सिचुएशन बोलने को। सोचो, सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? सेकेंड फॉर्म सबसे ज़्यादा मिलेगा। ये सब स्ट्रक्चर है, कुछ खास नहीं है। चलिए तो बताइए कि तो फिर इसको एक चीज ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पास्ट का भी पास्ट है, हाँ हाँ, ये ऐसे टेंस भी में कह यूज सकते आता है। हैं। आप दुनिया के कोई भी किताब पढ़ लो, सब में ऐसे ही लिखा रहता है कि पास्ट का भी पास्ट। मेरा मकसद है सिर्फ किताब को यहाँ दिखाना नहीं, मेरा मकसद है लॉजिक समझाकर स्टूडेंट को बता देना। दिस इज द थिंग। किताब तो जिंदगी भर पढ़ के ही आए होंगे ना, मेरे पास जो आया है क्या आज तक पढ़ा नहीं होगा? किताब पढ़ा ही होगा ना, यस सर, यस सर। सब पढ़ पढ़ा के आया। अगर मैं वही किताब यहाँ पे छाप दूँ तो फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा? मेरे पास आने के इनको क्या फ़ायदा मिलेगा? देयर इज़ नो बेनिफिट ना। कई बार हम किताब पढ़ लेते हैं तब भी हमें समझ में नहीं आता। किताब भी तो किसी राइटर ने ही लिखा होगा, है ना, वो भी तो जानकारी लिखा होगा, बट हमें समझ नहीं आता। तो हमें एक टीचर चाहिए जो हमें समझा दे। चलिए, तो आप इसको कुछ भी कह लो, पास्ट का पास्ट कह लो, इसको डबल पास्ट कह लो। जब ज़रूरत पड़ेगी तब अगर इस्तेमाल नहीं किए, करण बन गए, तो फ़ायदा क्या है? अर्जुन बनिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सिचुएशन देता हूँ। मैंने कहा कि कल एक लड़का रोड क्रॉस कर रहा था, अचानक एक कार ने उसे ठोक दिया। अभी पूरी स्टोरी टेलिंग है। बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही लोग उसे अस्पताल ले गए। पुलिस के आने से पहले अस्पताल उसको ले गए थे। ये सिचुएशन भी दिखाना है। तो इस कहानी को कोई बता सकता है इंग्लिश में? ओके, अफजल, चलो अफजल आ जाओ। एक लड़का था, वो रोड पार कर रहा था, कार ने ठोका, A लोग आ boy, गए, पुलिस के आने से पहले उसे हॉस्पिटल ले गए। चलो आ जाओ, बोलो। a boy was crossing the road. Suddenly, a car hit, and many people gathered over there. After that, the police, as soon as the police came there,
पुलिस के आने से पहले गाइस, पुलिस के आने से पहले सर Before came he police, was he was had taken rushed into to the the hospital hospital. before police came. तो ही हैड बिन करना पड़ेगा ना, पैसिव He भी नहीं had सीखा rushed to the जाएगा। he had rushed to the hospital before police came. मान लो अभी किसी ने पैसिव नहीं सीखा है, तो ऐसा तो कह सकते हो कि सम पीपल हैड रस्ड हिम टू हॉस्पिटल बिफोर पुलिस केम, ऐसा भी तो कह सकते हैं। ओके सर। अगर आप पैसिव सीखे हो तो पैसिव भी आपको पास्ट परफेक्ट का लगाना पड़ेगा ना, Had कि ही been हैड had बिन been had रस्ड been टू हॉस्पिटल rushed to the hospital. बिफोर पुलिस केम। ओके, कोई नहीं गाइस, अब हम अभ्यास करके सब क्लियर हो जाएगा। कल बस एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस छोटा सा टेंस है, मैं चाहता हूँ कल अब निपटा दिया जाए उस टेंस को। उसके बाद आप फुल प्रेजेंट टेंस और फुल पास्ट टेंस में खूब सारा रैपिड फायर करें, खूब सारा स्टोरी टेलिंग करें, तब हम उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके फ्यूचर में हाथ लगाएंगे। बहुत थ्योरी हो गया ना, थोड़ा अभ्यास फ्यूचर जरूरी। ज्यादा यूज होता भी नहीं है। हाँ, फ्यूचर तो वैसे भी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी बहुत कम यूज होता है। कल तुरंत 10 मिनट का खेल है। जी सर, बस आप सब आपके सामने आए, खुलकर मुकाबला हो। यस यस।